जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले अगस्त सितंबर में कहा था कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका फरवरी या मार्च से स्टार्ट होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो उस टाइम पर लोगों ने मुझे बहुत गलत कमेंट किए थे और बहुत सारी अलग अलग बातें कही थी कि आप जो है यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप जो है यहाँ पर गलत वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं पूरे फैक्ट के साथ आपको उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि जो आपका ग्रुप डी है ये आपका फरवरी से पहले स्टार्ट होने वाला नहीं है, और 2021 में तो आपका ये बिल्कुल भी एग्जाम नहीं हो सकता है। ये बात मैंने आपको उसी टाइम क्लियर कर दी थी, और मैंने उस टाइम पर भी आपको ये कहा था कि 2022 के अंदर फरवरी में या फिर मार्च में जाकर आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, अगर कंडीशन यहां पर सही रहती हैं तो। दूसरी बात, यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए भी मैंने आपको कहा था कि ये एग्जाम जो है आपका जनवरी या फिर फरवरी में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और दोनों ही बातें मेरी एग्जैक्ट यहां पर सही साबित हुई है। जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको ये चीजें पता होंगी। अब यहां पर देखिए, आज जो बात मैं कहने वाला हूं कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम और यहां पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, ये यहां पर जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है आपको पता है कि 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, आपको यह पता है कि आपका 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। अब यहां पर देखिए, दोनों एग्जाम जो हैं आपके यहां पोस्टपोन होना बहुत हाई चांसेस हो गए हैं कि ये दोनों एग्जाम आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। रीजन देखिएगा क्या क्या है। पहले हम एक एक नोटिस पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहां पर सारी चीजें फैक्ट के साथ बताऊंगा। देखें, यहां पर हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद, देखिए नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2020 का। देखिए, आपको यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इन व्यू ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द मेन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2020 अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 11th, 12th and 13th February 2022 and 12th and 13th February 2022 इज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है, देखिए, जो आपका एग्जाम का शेड्यूल रखा गया था 11, 12 और 13 फरवरी को, तो ठीक है, तो यहाँ पर 12, 13 फरवरी को जो आपका ये जो एग्जाम का शेड्यूल रखा गया था उसे जो है अगली डेट तक जो है यहाँ पर पोस्टपोन किया जाता है। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन treated eligible for the examination scheduled on 11, 12th and 13th February 2022 and 12th and 13th February 2022 will be treated as eligible। मतलब कि जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो इसके लिए एलिजिबल हैं 11, 12, 13 फरवरी को जो एग्जाम होना था, when it is conducted, यानी कि वो एलिजिबल ही रहेंगे जब भी इसको कंडक्ट किया जाएगा। द फ्रेश डेट ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब जो इसकी जो नई डेट्स हैं वो आपको जल्दी ही बता दी जाएंगी। ये पहला नोटिस है। अब ये देखिए दूसरा नोटिस, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज दिनांक 19 जनवरी 2022, ऑफिशियल नोटिस है 19 जनवरी 2022 का। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2021 जो दिनांक 28/1/2022 से दिनांक 31/1/2022 तक संपन्न होनी थी के संबंध में अपर्दियों को सूचित किया जाता है कि कोविड ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत उक्त लिखित परीक्षा आयोग द्वारा स्थगित कर दी गई है, जो अब दिनांक 23/3/2022 से 27/3/2022 तक आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन की, कि ये भी आपकी जो है पोस्टपोन कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए एसएससी का नोटिफिकेशन, एसएससी अपनी पोस्ट निकालता है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 9th का ये जो एग्जाम था, ये भी देखिए एसएससी ने क्या किया है इसमें, इसको भी हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 स्टेट्स the commission has decided to postpone the selection post examination phase 9th 2021 scheduled from 2/2/2020 to 10/2/2020 for the candidates who have been allotted an examination center in the states of उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में यहाँ पर सेंटर अलॉट हुए हैं, फ्रेश डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। यानी कि ये जो जितने भी हमारे स्टेट है, यानी कि पंजाब हो गया अपना, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर ये जो एग्जाम लिया जाना है 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच, उन कैंडिडेट्स का एग्जाम इन स्टेट्स में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम का शेड्यूल्ड है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं हम। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 9th 2021 विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल फ्रॉम 2/2/2022 टू 10/2/2022 इन ऑल अदर स्टेट्स। यानी कि यहाँ पर 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच बाकी जो स्टेट्स बचे हुए हैं वहां पर एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इन राज्यों में एग्जाम नहीं हो पाएगा। कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। आपको पता है कि 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव होने हैं। अब मेरी बात आप एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा।
देखिए यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट रिवाइज होना है, पहला रीजन तो आपका ये होता है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के पोस्टपोन होने का जो मेन रीजन यहाँ बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ, अगर यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट यहाँ पर रिवाइज होता है, सीबीटी 1 का अगर रिजल्ट यहाँ पर रिवाइज होता है तो आपका एग्जाम पोस्टपोन होना यहाँ पर तय है। सीबीटी 2 का एग्जाम तो इस कंडीशन में हो ही नहीं पाएगा, और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी इस कंडीशन की वजह से आपका आगे पोस्टपोन हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर कोविड के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए बीच में लोग कह रहे थे कि केसेस घट रहे हैं, लेकिन केस अगर आप देखेंगे, आप अगर कल का लाइव अपडेट देखेंगे, आज का लाइव अपडेट देखेंगे, तो केसेस वहां पर फिर से राइज होने लगे हैं, फिर से यहां पर केसेस जो है वो बढ़ने लगे। बीच में क्या था, यहां पर 14 जनवरी से यानी कि 14 जनवरी से यहां पर देश के अलग अलग कोनों में क्या था कि कई त्योहार मनाए गए थे, कई जगह पोंगल, कई जगह मकर संक्रांति, तो इस वजह से उस टाइम पर यहाँ जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर कम हुई थी। और फिर बीच में आपको पता है कि सैटरडे और संडे भी आया था, और आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि सैटरडे और संडे को यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर कर्फ्यू रहता है, ठीक है, और भी कई शहरों में यहाँ पर कर्फ्यू रहता है सैटरडे और संडे को। जैसा कि जयपुर में मैं बात करूं तो जयपुर में यहाँ पर सैटरडे की शाम से लेकर मंडे का जो सुबह होता है, मंडे की सुबह तक यहाँ पर कर्फ्यू है। तो यहाँ उस टाइम पर कर्फ्यू होने की वजह से, और यहाँ पर जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में यहाँ पूरे 2 दिन यहाँ बंद रहता है, तो उस वजह से यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर केसेस की संख्या कम होती हुई नजर आई थी 2-3 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप बात यहाँ पर करेंगे मंडे से लेकर यहाँ वेडनेसडे की, तो इस बीच आपको केसेस में बहुत बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आई है, ठीक है। अगर हम बात करें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात करें तो यहाँ पर केसेस इंक्रीज हुए हैं लगातार, और इसकी वजह से देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी एग्जाम जो है यहाँ पर पोस्टपोन होना लगभग तय लग रहा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस का वेट करेंगे। तीसरा जो आपका रीजन हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर अपरिहार्य कारणों से, ठीक है, कि अपरिहार्य कारणों से जो है आपका एग्जाम डिले किया जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो ये एग्जाम दोबारा से रीशेड्यूल्ड कब होंगे। तो देखिए यहाँ एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, आज का ही ये न्यूज़पेपर है, और यहाँ देखिए वैज्ञानिक डॉक्टर पांडा ने कहा 11 मार्च तक देश में नए मरीज मिलने थम जाएंगे। और ये देखिए किसने कहा है, आईसीएमआर में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि नया वेरिएंट नहीं आया तो, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक कोरोना एंडेमिक फेज में चला जाएगा। एंडेमिक मतलब यहाँ पर केसेस धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, और यहाँ फिर से यहाँ पर आप एक नॉर्मल कंडीशन दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। यानी कि गणितीय मॉडल बताता है कि 11 मार्च के बाद कोरोना के नए मरीज मिलने लगभग बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका, अगर हम यहाँ पर देखें कि 11 मार्च के बाद यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ धीरे धीरे सही होगी। अब यहाँ पर 11 मार्च ऐसा नहीं कि 11 मार्च अगर कहा है तो फिक्स 11 मार्च को ही सारी स्थितियाँ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। तो 11 मार्च के बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-12 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल्ड हो सकता है। लेकिन देखिए अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ केसेस डेली बढ़ रहे हैं, आपको वेट करना है यहाँ पर फरवरी का, फरवरी में क्या यहाँ पर केसेस का नंबर रहता है, ठीक है। और देखिए चुनाव की वजह से यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन होना ये तय है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव कराना बहुत जरूरी है, और रेलवे जो है, देखिए रेलवे जो है एग्जाम को पोस्टपोन करेगा अगर यहाँ पर केसेस बढ़ते हैं तो। देखिए एसएससी ने यहाँ पर क्या किया, एसएससी ने यहाँ पर 5 राज्यों में, जो 3 राज्य थे, 5 राज्यों में भी नहीं किया, 3 राज्य जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में यहाँ पर एग्जाम को शेड्यूल नहीं किया, और बाकी जगह पर यहाँ पर एग्जाम को शेड्यूल कर लिया। लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करेगा। देखिए रेलवे अलग तरह से एग्जाम को लेता है, रेलवे पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम को लेगा, और उस तरह से वो एग्जाम को, पूरे एग्जाम को या तो वो यहाँ पर पोस्टपोन करेगा या फिर सभी जगह एग्जाम को लेगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बनती हैं। लेकिन यहाँ देखिए चुनाव की वजह से जो है एग्जाम यहाँ पोस्टपोन हो सकता है। दूसरा कंडीशन आपका है यहाँ पर आपका एनटीपीसी का रिजल्ट, और तीसरा जो आपका कारण है वो अपरिहार्य कारण है। हालांकि वो कारण इतना वैलिड नहीं है, लेकिन ये 2 कारणों की वजह से आपका एग्जाम जो है वो डिले होना यहाँ पर तय अब माना जा रहा है। फिर भी हम वेट करेंगे यहाँ पर फरवरी के अंदर। तो फरवरी के अंदर आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 10 फरवरी तक आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन अगर होना होगा तो आपके पास 10 फरवरी तक नोटिस आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही कोई नई सूचना आती है सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।